हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का एक्सरसाइज प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7.3। क्वेश्चन नंबर 7.3 इज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7.3, ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ज एसी सप्लाई। कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना, एक एसी सर्किट है। उस एसी सर्किट में सिर्फ क्या लगा हुआ है? इंडक्टर लगा हुआ है। और इंडक्टर में इंडक्टेंस का जो अमाउंट है वो कितना है? 44 मिली हेनरी है। यहाँ पे एल की वैल्यू दी हुई है 44 मिली हेनरी। और वो किससे कनेक्टेड है? 220 वोल्ट ऑफ एसी से। इसका मतलब यहाँ पे वी आर एम एस है। ये 220 वोल्ट हो गया। और जो एसी सप्लाई यहाँ पे हो रहा है, जो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, दिस इज 50 हर्ज। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, न्यू की जो वैल्यू दी हुई है, आप फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट कर सकते हो। उसकी वैल्यू कितना है? 50 हर्ज। और आपको फाइंड यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आरएमएस वैल्यू क्या होगा अल्टरनेटिंग करंट का, जब सर्किट में ओनली इंडक्टर लगा हुआ है। So I will have to find here what will be the value of I root mean square value through inductor in AC circuit। तो बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हम जो गिवन वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। हियर यहाँ पे जो इंडक्टेंस की वैल्यू है L आपका दिया हुआ है 44 मिली हेनरी। तो हम यहाँ पे जो भी यूनिट लिखेंगे, जो भी हम फिजिक्स में क्वेश्चन को मोस्टली जो सॉल्व करते हैं वो हम ऐसा यूनिट में करते हैं। तो यहाँ पे 44 मिली हेनरी, इसको हम हेनरी में चेंज कर देंगे। तो 44 इंटू 10 का पावर -3। जब भी हम मिली को नॉर्मल ऐसा यूनिट में चेंज करते हैं तो उसमें उसको मल्टीप्लाई 10 का पावर -3 से कर देते हैं। अब यहाँ पे जो इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो हो गया आपका 44 इंटू 10 का पावर -3 हेनरी। देन आफ्टर यहाँ पे दिया हुआ है वी आर एम एस इज गिवन ईयर। तो इसका वैल्यू है दिस इज 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दी हुई है एफ, दिस इज हर्ज। अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल। इट्स ओके। इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई और एक्स दोनों का जो सिंबल है वो एक ही जैसा है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको हम लिख देंगे आई आर एम एस इंटू एक्सएल। एक्सएल क्या है यहाँ पर? एक्सएल यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस है। एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट मीन्स, और इसको आप कह सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सएल की वैल्यू है नहीं। यहाँ पे कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस एसी सर्किट में हो रहा है इंडक्टर के को लगाने के बाद में, ये दिया हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं एक्सएल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वी आर एम एस तो है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है आई आर एम एस को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है, हमें मेनली हमें यहाँ पे फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू वॉट। तो हमारे पास फॉर्मूला है वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल। आई आर एम एस एंड एक्सएल क्या है यहाँ पे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आई आर एम एस
फाइंड करने के लिए हमें VRMS तो है लेकिन एक्सेल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक्सेल की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। एक्सेल हमारा होता है, एक्सेल विल बी इक्वल टू 2πfl। एफ की जगह पे फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से भी डिनोट करते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2π/μl, इट्स ओके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेल को फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई की जो वैल्यू होती है ये 22/7 मल्टीप्लाई न्यू की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज, और एल हमारा यहाँ पर है 44 × 10⁻³ अब इसको हम सॉल्व करके एक्सेल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में एक्सेल की वैल्यू को पुट करेंगे। तो वी कैन राइट हियर, यहाँ से पहले हमें IRMS फाइंड करना है, तो IRMS को हम पहले इक्वेट कर देते हैं, देन आफ्टर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ VRMS एंड एक्सेल। तो यहाँ से हम IRMS हम फाइंड करते हैं, IRMS आपका हो जाएगा यहाँ पर VRMS, लिख दिए VRMS अपॉन एक्सेल। VRMS आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज 220 वोल्ट। एक्सेल की वैल्यू यहाँ पर है, इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 × 22/7, 7 को अच्छी तरीके से थोड़ा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 50 × 44 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये 10⁻³ यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था इसलिए बच्चों यहाँ पे हम लिख दिए, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब हम इसको और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, इसको हम कैंसिल यहीं पे करवा देते हैं, और वी कैन राइट हियर दिस वन टर्म लाइक एज दिस वन विल बी इक्वल टू तो बच्चों 0 से 0 तो कैंसिल करा ही दिए। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये 44 है और यहाँ पे 22 है, तो 22 को अगर यदि हम 2 टाइम्स में पढ़ लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब इस टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन, इस 10 को थोड़ा सा ठीक से लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 × 22 मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो टर्म कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल करवा देंगे, देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पे ये 7 को हम लिख देंगे, थोड़ी सी पेन ये ढंग से चल नहीं पा रहा है। अब 10⁻³ है ना, 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। एंड 2 × 22 एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही होगा। इस 10 से इस 10 को हम क्या करते हैं, सिंपली कैंसिल करा देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 2 से हम 100 को कैंसिल करेंगे तो 2 × 2, 2 को 50 टाइम्स हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को 11 टाइम्स में पढ़ेंगे तो 22, 2 को 25 टाइम्स में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। तो सिंपली जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास रह गए उसको हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बच गए ये हैं 25 मल्टीप्लाई 7 अपॉन, डिनोमिनेटर में सिर्फ 11 रह गया, लिख दिया 11। अब when we multiply 25 by 7 then it will be equal to 17
175/11। तो 175 में 11 से हम जब डिवाइड कर देते हैं वी गेट हियर 15.909। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ये लास्ट डिजिट में 9 है, मोर देन 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसके जो बिफोर वाला डिजिट होगा 1 से वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा दिस वन विल बी इक्वल टू 15.91। ये करंट हम निकाल रहे हैं, IRMS लिख देते हैं यहाँ पे, IRMS इतना एम्पियर। दिस वन विल बी द result of this question result।